हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सही ठीक रहेंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बहुत ही क्रिएटिव और प्रोफेशनल पोस्टर डिज़ाइन करना सिखाऊंगा सोशल मीडिया ऐड के लिए, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसा कुछ क्रिएटिव और सिंपल डिज़ाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जो करिएगा, ताकि आप सबके यहाँ पे कुछ नया क्रिएटिव डिज़ाइन सीखने मिले रोज़। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आए फ़ोटोशॉप सीसी में, मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं साइज़ रखता हूँ 1080 विड्थ है, इसका हाइट है 1350, रेज़ोल्यूशन रखा है 72 कलर मोड आरजीबी और यहाँ पे मैंने पिक्सल दिया हुआ है। यहाँ पे फाइल नेम दे दूँगा मैं पोस्टर डिज़ाइन और यहाँ से क्रिएट कर लूँगा। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज़ आ गया। अब मैंने कुछ इमेज लिए, इनका लिंक आप सबको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस इमेज को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसी एक डुप्लीकेट लेगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा और यहाँ पे नीचे वाले इमेज को ऑफ कर लूँगा मैं और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे मैजिक टूल को यूज़ करूँगा और यहाँ पे व्हाइट कलर पे क्लिक करूँगा तो इसके चारों तरफ एक सिलेक्शन ऑन हो जाएगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा तो यहाँ पे ये इमेज हाइड हो जाएगा। तो इसे ऊपर लाने के लिए मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा और यहाँ पे बैकग्राउंड में पीएनजी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे मोटो को सेलेक्ट करूँगा, इसे इस तरह सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ड्रैग करके ला के यहाँ पर इस तरह रख लूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ से राइट साइड से पकड़ के इस तरह में या छोटा करके इस तरह में राइट साइड में रख लूँगा मैं और इंटर करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं सॉलिड कलर में और इसी से रिलेटेड मैं कलर पिक करूँगा। थोड़ा नीचे की तरफ आके मैं डार्क कलर ले लूँगा, इसका कोड यहाँ पे जनरेट होगा और ओके करूँगा। अब इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा मैं और इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगा। तो मैं जाऊँगा इमेज में और यहाँ से जाऊँगा गेस्ट में, जाके यहाँ से ब्राइटनेस में जाऊँगा और यहाँ पे थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊँगा और ओके करूँगा। अब इसी का डुप्लीकेट निकालना मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा और यहाँ पे नीचे लेयर को सेलेक्ट करके इसी पे राइट क्लिक करूँगा और इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे इस तरह में थोड़ा बड़ा करके इस तरह में बैकग्राउंड में मैनेज करूँगा मैं थोड़ा इस तरह और इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा इसे और यहाँ पे मैं जाऊँगा फ़िल्टर में और यहाँ से ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर में जाऊँगा और यहाँ पे से थोड़ा सा ब्लरनेस कर लूँगा मैं। ये रहा इसका वैल्यू और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश में जाके ऐसे जनरल ब्रश में जाऊँगा और यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश को सिलेक्ट करूँगा और इसे क्लोज कर लूँगा। अब मैं ब्रश को क्लोज बैक से इस तरह में छोटा कर लूँगा मैं थोड़ा और यहाँ पे मैं ब्लैक कलर को ऊपर ले लूँगा और इसे इस तरह में बैकग्राउंड में थोड़ा रिमूव करके इसे मर्ज कर लूँगा मैं और यहाँ पे मोटो को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा और इसी के नीचे एक लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश में जाके जनरल ब्रश में जाऊँगा और यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश को सेलेक्ट कर लूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा मैं जाऊँगा इसके कलर बॉक्स पे और यहाँ से इस कलर को पिक कर लूँगा, सब कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और ओके करूँगा। अब मैं ओपन ब्रैकेट से इस तरह ब्रश को थोड़ा बड़ा करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ पे शिफ्ट होल्ड कर रखूँगा, इसे इस तरह में बेंड कर लूँगा नीचे की तरफ और यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इसे बड़ा कर लूँगा मैं और इंटर करूँगा। अब मैं इसी को फिर से एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं कलर बॉक्स पे और यहाँ से इस कलर को पिक कर लूँगा, थोड़ा नीचे की तरफ डार्क कलर ले लूँगा, इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे इस ब्रश के बाजू में आइकन, इस आइकन को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। अब मैं इस पॉइंट को पकड़ के इसे इस तरह में बेंड कर लूँगा और इसे इस तरह में थोड़ा रोटेट कर लूँगा मैं, थोड़ा सा और बेंड कर लूँगा मैं और इसे यहाँ से क्लोज कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा बैकग्राउंड में और यहाँ पे मैं सिर्फ पकड़ के इसे इस तरह में बेंड कर लूँगा और यहाँ पे इस तरह में सिर्फ पीछे रख लूँगा इस तरह और इंटर करूँगा। यहाँ से एरो से मैं अरेंज करूँगा मैं, कंट्रोल की प्रेस करके थोड़ा सा इसे और बेंड कर लूँगा इस तरह और यहाँ से थोड़ा सा इसे बड़ा कर लूँगा मैं और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लूँगा इसे और इंटर करूँगा। यहाँ पे मोटो को सेलेक्ट करूँगा, एरो से मैं थोड़ा सा ऊपर ले लूँगा मैं। अब मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा, इसी का डुप्लीकेट लेगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा और यहाँ पे नीचे वाले लेयर को सेलेक्ट करके इसी पे राइट क्लिक करूँगा, इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इस पॉइंटर को लाके यहाँ पे रख लूँगा। अगर ये पॉइंटर आप सबको यहाँ पे ना दिखे तो यहाँ पे अनचेक रहेगा, तो इसे चेक कर लीजिएगा। इसी पे राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल कर लूँगा मैं और इंटर करूँगा। यहाँ पे शिफ्ट अप एरो से इस तरह में से ऊपर ले लूँगा मैं। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा, इस व्हाइट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से जाऊँगा मैं कलर बॉक्स पे और यहाँ पे ब्लैक कलर ले लूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे ब्रश में जाके यहाँ से सॉफ्ट ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और इसे क्लोज कर लूँगा। अब मैं क्लोज बैक से इस तरह में ब्रश को थोड़ा छोटा कर लूँगा
और यहाँ पे इस तरह से बैकग्राउंड में मर्ज कर लूँगा मैं। अब मैं इसी के ऊपर फिर से एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश को सेलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी ब्रश सेलेक्ट है। यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करके इसे इस तरह मैं बेंड कर लूँगा शिफ्ट पकड़ के और इसे इस तरह स्ट्रेच कर लूँगा और यहाँ पे इसे इस तरह मैं नॉर्मली एक शेडो दे दूँगा और यहाँ पे मूड को सेलेक्ट करूँगा। थोड़ा-सा मैं एरो से इस तरह मैं मैनेज करूँगा। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है दोस्तों। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे ये पीएनजी इमेज रखा हुआ है, इस इमेज को इस तरह सेलेक्ट करूँगा और इसे ड्रैग करके लाके यहाँ पे इस तरह रख लूँगा मैं। इसे इस तरह पकड़ूँगा और यहाँ पे लाके इस तरह से अरेंज करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसे इस तरह कॉर्नर से पकड़ के बड़ा कर लूँगा मैं और इसे इस तरह मैं मैनेज करूँगा। इसे ड्रैग करके मैं ऊपर ले लूँगा टॉप लेयर पे और इसे इस तरह मैं मैनेज करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करके इसे इस तरह थोड़ा-सा छोटा कर लूँगा और यहाँ पे इस तरह से मैनेज करूँगा और इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा, इस वर्ड बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे कलर बॉक्स पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं ब्लैक कलर को पिक करूँगा और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे ब्रश को सेलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी सब ब्रश सेलेक्ट है। ब्रश को थोड़ा-सा बड़ा करूँगा मैं और यहाँ पे नॉर्मल में थोड़ा इसे बैकग्राउंड में इस तरह में मर्ज करूँगा, थोड़ा-थोड़ा, ज़्यादा नहीं, इस तरफ। यहाँ पे मोटो को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस थोड़ा-सा बड़ा करूँगा, ज़्यादा नहीं, और इंटर करूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरह है दोस्तों। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह के रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं और यहाँ पे मैं कॉर्नर पर डबल क्लिक करके यहाँ पे ये कलर बॉक्स आ जाएगा और यहाँ से इस कलर को पिक कर लूँगा मैं, थोड़ा-सा डार्क ले लूँगा मैं, यहाँ से इसका पॉइंट यहाँ पे जनरेट और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इसका बॉर्डर कर लूँगा मैं ऑफ और इसे क्लोज कर लूँगा। वैसे यहाँ पे मोटो सेलेक्ट करके इसे ड्रैग करके इस इमेज के पीछे ले लूँगा, थोड़ा-सा मैं लेफ्ट साइड में लूँगा। अब मैं जाऊँगा इसी आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे इस पॉइंटर पर डबल क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसे इस तरह मैं कॉर्नर से इस तरह राउंड कर लूँगा और यहाँ पे मोटो को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे कंट्रोल होल्ड रहूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके चारों तरफ एक सिलेक्शन होने जाएगा। इसी के ऊपर एक न्यू लेयर लूँगा मैं और यहाँ पे जाऊँगा मैं कलर बॉक्स पे, इस कलर को पिक करके थोड़ा-सा मैं लाइट कलर ले लूँगा ऊपर की तरफ जाके, इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं सॉफ्ट ब्रश ले लूँगा जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट है और यहाँ पे इस तरह से इफेक्ट दे दूँगा मैं। कंट्रोल डी प्रेस सिलेक्शन को डिलीट कर लूँगा मैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो दोनों मर्ज हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा और यहाँ पे ब्रश को सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह थोड़ा-सा इसे मर्ज कर लूँगा मैं बैकग्राउंड में और यहाँ पे मोटो को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे फटाफट टेक्स्ट ला के रख लेता हूँ ताकि मेरे डिज़ाइन में देरी ना हो और आपसे ज़्यादा बोर ना हो जाओ। तो यहाँ पे फटाफट मैं टेक्स्ट ला के रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिया, इसे इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा मैं, एरो से इस तरह मैं ऊपर की तरफ इसे इस तरह मैं मैनेज करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे बैकग्राउंड पे इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा और इसी के ऊपर एक न्यू लेयर लूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे ब्रश को सेलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी सॉफ्ट ब्रश सिलेक्ट है। यहाँ पे कलर बॉक्स पे आके इस कलर को ले लूँगा मैं, थोड़ा ऊपर की तरफ जाऊँगा और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे आइकन को सेलेक्ट करूँगा और इसे थोड़ा-सा बेंड कर लूँगा मैं यहाँ पे इस तरह रोटेट कर लूँगा और यहाँ पे इसे क्लोज करके यहाँ पे ब्रश को बड़ा करूँगा थोड़ा मैं और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा बैकग्राउंड में। अब इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ पे मास्किंग पे क्लिक करके यहाँ से ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह थोड़ा-सा इसे ब्लैकनेस कर लूँगा मैं बैकग्राउंड में और यहाँ पे मोटो को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं डॉट्स टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा वाइटनेस कर लूँगा मैं और यहाँ से भी इस तरह ये थोड़ा उठ के दिखेगा इस तरह और यहाँ पे मोटो को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल 0 करके मैं डिज़ाइन करूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरह है दोस्तों। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे टॉप लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करूँगा तो साइड डिज़ाइन कंबाइंड हो जाएगा। अब इसे थोड़ा इनहेंस कर लेते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा कैमरा रॉ में और यहाँ से जाऊँगा मैं इफेक्ट में जाके इसका टेक्सचर थोड़ा बढ़ाऊँगा, थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ा लूँगा मैं और यहाँ पे वेगनिंग को थोड़ा-सा माइनस करूँगा, ज़्यादा नहीं, और यहाँ पे गेन को रखूँगा मैं 5-6 तक और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इमेज में और एक इसमें मैं जाके यहाँ से ब्राइटनेस में जाऊँगा और यहाँ पे इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं, थोड़ा-सा ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं, और ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं वाइब्रेंस में और यहाँ पे इसका सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं इस तरह और वाइब्रेंस भी थोड़ा बढ़ा लूँगा मैं और ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाऊँगा, एक इसमें जाके यहाँ से एक्सपोजर में जाऊँगा और यहाँ पे थोड़ा-सा इसका ऑफसेट बढ़ाऊँगा मैं, ज़्यादा नहीं, और ओके करूँगा। तो फाइनली हमारा पोस्टर डिज़ाइन हो गया दोस्तों सोशल मीडिया ऐड के लिए। तो दोस्तों डिज़ाइन आपसे कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जो करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।